नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टेक प्लस पर। आप देख रहे हैं खास शो खास मुलाकात और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता राजा बुंदेला, जो पिछले दिनों आपको भाजपा का प्रचार करते भी छतरपुर में नजर आए थे। इन दिनों भाजपा से जुड़कर मध्य प्रदेश की जनहितकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही जो उनकी मूल विधा है, जो उनका क्षेत्र है, सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड में कैसे सिनेमा का विकास किया जाए, इसी संबंध में आगामी दिनों में मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से खजुराहो में एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में आज राजा बुंदेला इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो फिल्मोत्सव खजुराहो में आयोजित किया जा रहा है वो कब से कब तक होगा और क्या पूरी थीम है उसकी? 25 तारीख से जी 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे जी। और इस 25 तारीख को ही रमेश सिप्पी जी को हम उनके सिनेमा में योगदान के लिए जी उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कहा जाता है और हम अपने बुंदेलखंडी भाषा में उनको सम्मानित करेंगे। इसके अलावा 26 तारीख को हम मनमोहन शेट्टी जी को सम्मानित करेंगे। उसमें माननीय सुरेंद्र पटवा जी जो हमारे पर्यटन और कल्चरल दोनों के ही मंत्री हैं, वो सम्मानित करेंगे। 27-28 को दूसरे तमाम जो फिल्म के लोग आ रहे हैं उनको भी हम उस तरह से सम्मानित नहीं करेंगे, लेकिन हर आदमी को एक मोमेंटो और बुंदेलखंड के और खजुराहो के जो प्रतीक हैं वो देंगे। इसके अलावा हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हमारे बुंदेलखंड के या मध्य प्रदेश की 4 प्रतिभाओं को जी इन दोनों प्रत्येक दिन दूसरों के साथ उन्हें भी सम्मानित किया जाए, चाहे वो कलाकार हों, चाहे सिंगर हों, या डांसर हों, या पेंटर हों, या राइटर हों। जी ये हमने एक पूरी टीम तैयार की है। जो बुजुर्ग, जो ऐसे लोग हैं जिनको हम अंग्रेजी में अनसंग हीरो कहते हैं, कि जिनको बेचारों को कभी सम्मान मिला नहीं, अगर मिला तो उतना नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते हैं। जी। और जो उपयोगिता की बात आप कर रहे हैं, खजुराहो को हम टूरिज्म से जोड़ने की, पर्यटन से और सिनेमा को जोड़ने की हमारी कोशिश है। जब जब ये प्रयोग हुए हैं, जैसे गोवा और फिल्म फेस्टिवल को जोड़ा गया, तो आज दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। खजुराहो को नए सर्वे के अनुसार विश्व की महानतम धरोहर में से एक माना गया है जी। और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर कहीं देखा जाता है ताजमहल के बाद तो खजुराहो में आता है जी। हमको लगता था कि वो टूरिस्ट को 5 बजे के बाद कोई मनोरंजन के लिए, किसी तरह का टाइम, अपना टाइम गुजारने के लिए कोई विधा है ही नहीं। और हमने कांस फेस्टिवल को भी स्टडी किया, वीनस को भी स्टडी किया, जो उन लोगों ने जिस तरह से सिनेमा को अपने पर्यटन के साथ जोड़ा है, पर्यटन स्थल के साथ, और वो सक्सेसफुल हुए। तब ये ख्याल था कि खजुराहो को क्यों ना इसमें शामिल किया जाए। मुसीबत ये थी कि खजुराहो को बॉम्बे से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, जो कभी चलती थी वो भी बंद हो गई है, ना ही भोपाल से खजुराहो के लिए है। तो अब जो रूट होता है वो दिल्ली, बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू बनारस, बनारस टू खजुराहो। तो एक व्यक्ति को बॉम्बे से खजुराहो तक आने में 5-6 घंटे लगते हैं और सिनेमा के लोगों के पास समय हम सब जानते कम है। लेकिन बहुत तमाम कोशिश के बाद, गुहार करने के बाद, विनती करने के बाद कम से कम 20-25 डेलीगेट्स आपके खजुराहो में 25 तारीख से जमेंगे जी। और उनकी फिल्में होंगी। इसके अलावा 16 देशों की फिल्में, भारत को मिला के 17 देशों की फिल्में हम दिखा रहे हैं जी। 50 फिल्में हैं, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री हैं, कुछ वो शॉर्ट फिल्म्स हैं और कुछ फीचर फिल्म्स हैं। हमने जो फीचर फिल्म्स जो ली हैं वो हमने पी शांताराम फाउंडेशन से ली हैं, जो एशियन फिल्म फेस्टिवल हर साल करते हैं। तो उनके राइट्स, उनके प्रोक्योरमेंट, सब कुछ एशियन फिल्म फेडरेशन के पास है। और इसके अलावा हमने लोकल लोगों को, जो हमारे लोग कलाकार हैं जी। उनकी हमने रखा है 7 से लेकर 8-9 बजे तक उनके प्रदर्शन। अच्छा। ताकि बाहर के अतिथियों को ये भी पता चले कि हमारी लोक कलाएं क्या हैं, हमारी लोक विधाएं क्या हैं, सेहरा है, राई है, ढिमरियाई है, वो हैं। और फिर हमने बॉम्बे से लोकल लोगों के लिए, मनोरंजन के लिए बॉम्बे से भी लोग बुलाए जी। और शिल्पग्राम में एक मेला लगाया है जिसमें बुंदेली खाना, बुंदेली पहनावा और इन सब के अलावा जो इस क्षेत्र में जिसने भी फिल्में बनाई हैं, जी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री, चाहे एड फिल्म, चाहे कुछ भी,
उनके लिए हमने एक गैलरी बनाई है जी। सबको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपनी फिल्में लेके आएँ, आप अपना जो भी कला आपने बनाई है उसको हम एक स्टॉल दे रहे हैं, उस स्टॉल में आप अपना प्रचार करें। हमारी ओर से भी ये कहा जाएगा कि सब यहाँ के कलाकारों को आप उनकी कला को देखें, उनको प्रोत्साहन करें। और ये इस साल इसलिए मैं कर रहा हूँ और मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अनसेंसर्ड फिल्में हैं। फिल्में तो बना ली हैं 1 घंटे की 1.5 घंटे की, लेकिन उनको सेंसर नहीं करवाया है। हम अनसेंसर्ड फिल्म दिखा नहीं सकते। तो सरकारी हमारे साथ सरकार जुड़ी है तो ऐसे गलत काम हम कर नहीं सकते। दूसरा, पब्लिक व्यूइंग के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी फिल्म सेंसर्ड हो जी, या व्यावसायिक नज़रिए से भी आपकी फिल्म सेंसर्ड होनी चाहिए। तो इस बार हमने वो गैलरी के रूप में उनको प्लेटफॉर्म तो दिया है जी, कि हम पब्लिक में आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन डेलीगेट्स को दिखा रहे हैं, आपके जो और दूसरे लोग आ रहे हैं। तो आप उनको भी हाट बाजार में जो लोग आ रहे हैं उनको भी बुला के दिखाइए, अपनी बात कहिए, और अगर कोई खरीदे तो। लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 5 दिन का ये उत्सव होगा जी, और इसमें आखिरी दिन जो होगा पूरा का पूरा लोकल लोगों के नाम होगा जी, और लोकल लोगों के साथ ही इसका समापन होगा। इस बार हम आपको वजह बता ही चुके हैं कि इसलिए नहीं कर पाए, तो इस वजह से नहीं, तो 4 दिन का इस बार रखा है। और कोशिश हमारी यही है कि हम बॉम्बे को तो यहाँ नहीं ला सकते, ना ही यहाँ के कलाकारों को सबको बॉम्बे ले जा सकते। एक बीच में पुल का काम करें, और वो पुल का काम हम 25 तारीख से 28 तारीख तक कर रहे हैं जी। इस पूरे फिल्मोत्सव के दौरान कई जानी मानी हस्तियां खजुराहो पहुंचेंगी। ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जिनके लिए छतरपुर के लोग और आसपास के लोग देखने सुनने उन्हें जाना चाहेंगे? देखिए, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम कुछ लोगों के नाम तो गिना ही सकते हैं। रमेश सिप्पी, मनमोहन शेट्टी, प्रकाश झा, गोविंद नहलानी, आपके टॉम ऑल्टर, आपके ओमपुरी, आपके रतन जैन, आपके रमेश तुरानी, वीनस के मालिक हैं, विकास मोहन प्रोड्यूसर हैं, मशहूर मारिफ, अमेरिका के ब्रेंडन हिल, और जिमी एंडरसन, अमेरिका से मुबिन खान, हीरोइन में आपकी दीप्ति नवल, मीता वशिष्ठ, सुष्मिता मुखर्जी, साउथ की बंगाल की उषा बनर्जी जी। तो इस तरह से हमने, और बहुत सारे टेलीविजन के भी आर्टिस्ट हैं। हम चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल जरूर किया कि साहब इसमें कोई नया कुछ नहीं है, मसाला कुछ नहीं है। तो मैं कम से कम आपके माध्यम से उनको बताना चाह रहा हूँ कि इस फेस्टिवल को मैं गलत नोट पर नहीं लेना चाहता था, गलत स्वर नहीं लगाना चाह रहा था। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी मशहूर और मारिफ हीरोइन को अगर मैं लाता हूँ तो उसके साथ 3-4 लोग चलते हैं, और सबको मुझे बिजनेस क्लास टिकट देनी पड़ती है। 30-35 हज़ार रुपये की एक टिकट बॉम्बे की खजुराहो के आने जाने की है। मैं लाखों रुपए उस हीरोइन पे खर्च करूँगा, और वो जाहिर सी बात है स्वीट में सब रहते हैं। तो इससे अच्छा मैं एक ऐसा प्रोड्यूसर लाऊं जो रेगुलर फिल्में बनाता हो, जबकि वो हीरोइन कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ हाथ ही हिला के मुस्कुरा के निकल जाएगी ऐसे ऐसे करके। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं 10-20 ऐसे प्रोड्यूसर्स को लेके आऊँ, खजुराहो के आसपास की बांधवगढ़, आपका पन्ना, आपका ओरछा, आपका ये सारे आसपास की जगह दिखाऊं, और उनको इस बात के लिए राजी करूं कि वो यहाँ पे शूटिंग करें। तो वो उस हीरोइन को जब लाएंगे तो वो बगैर खर्चे की आएगी और हमारे लिए फायदेमंद भी होगी। अभी हम उल्टा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा है कि साहब इसमें ग्लैमर नहीं है। ग्लैमर नहीं, हाँ, लेकिन ये ग्लैमर के नजरिए से है ही नहीं। ये पूर्ण व्यवसाय है कि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले, यहाँ को रोजगार मिले, राजस्व मिले, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि यहाँ के कलाकारों को एक मौका मिले। भाई कोई आदमी बॉम्बे से फिल्म शूटिंग करने आएगा तो 100-200 आर्टिस्ट तो लाएगा नहीं। जाहिर सी बात है कि उसको यहीं से चुनना होगा, एक वर्कशॉप करके, यहाँ से छतरपुर से, पन्ना से, इधर आसपास। तो मेरी कोशिश यही है कि व्यावसायिक नजरिए से ही इस फेस्टिवल को किया करें, और इसका वही रूप रखें जो रूप में इसको आगे चलना है। अगर इस बार में मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा को लेके आए, तो अगली बार उनकी फरमाइश होगी कि सनी लियोनी को ले आओ, तो वो पूरे के पूरे फेस्टिवल का मायने ही बदल जाता है। और इस तरह से हम किसी को भी एक क्लासिकल सिनेमा की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारतीयों के तो खून में सिनेमा होता है। बहुत सारे युवा जो हैं वो दिन रात सपने देखते हैं कि वो भी कभी सिनेमा में जाएं, कुछ करें। इस तरह के फेस्टिवल से बुंदेलखंड में युवाओं की दिशा में किस तरीके से थोड़ा सा फायदा हो सकता है, सिनेमा की तरफ कैसे
युवाओं का रुझान बढ़ सकता है या उनके लिए अवसर खुल सकते हैं? जाहिर तौर पर देखिए, जब आपका काम, जैसा कि हमने कहा कि हम लोकल लेवल पे भी लोगों को दिखा रहे हैं जी, वो देखेंगे। अगर वो नहीं देखा तो हमने इसी में, अगर आप इसको चार्ट में देखें आपके पास जो है, जी जी, हमने 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक हमने टॉक शो रखा है जी, हर होटल में। 4 होटल में हमारे मुख्यतः प्रोग्राम होंगे, उषा किरण में, चंदेला में और रेडिसन और रामादा में, और जो बड़े कार्यक्रम हैं वो शिल्पग्राम में हैं। तो इन होटलों में 2 से लेके 5 रोजाना एक चर्चा है, फिल्म के व्यवसाय को लेके, फिल्म मेकिंग को लेके, हाँ, फिल्म प्रमोशन को लेके, एक्टिंग, फिल्म सिनेमा में कैसे जाया जाए। तो हमने सबको आमंत्रित किया है, हमने कहा आप आइए उस चर्चा में, आप भाग लीजिए, आप भागीदारी, और उसमें कहीं कोई पैसा नहीं लगना है। आप पहले दिन आते हैं, एक अपना बैच बनवा लेते हैं कि साहब मैं 4 दिन आ रहा हूँ, तो 4 दिन का आपका बैच है, आप किसी में कहीं पे भी जा सकते हैं। आप बस ये हमें बता दें 4 लोग मिलके कि सब आज हम रमेश सिप्पी से बात करना चाहते हैं, अच्छा। या बोनी कपूर से बात करना चाहते हैं, या दीप्ति नवल से, तो वो हमारे ऊपर है, हम अरेंज करेंगे आपको। हाँ। तो एक तो सीधा आपका संवाद हो गया, दूसरा आप अच्छी फिल्में देखते हैं। हर साल जब ऐसे लोगों का जमावड़ा होगा तो आप निश्चित मान के चलिए कि अगली साल से हमें ना तो इसमें पैसा लगाना है, ना हमें कोई प्रमोशन करना है, अपने आप ही ये जीवित हो उठेगा। बड़े से बड़े फिल्मकार आएंगे, यहाँ रहेंगे, और फिर एक दूसरे से साबका होगा। और दूसरी, जब शूटिंगें शुरू होंगी यहाँ पर, एक तरह से हो ही गई, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, प्रकाश झा भी काम कर ही रहे हैं, आपके आशुतोष गवारीकर की फिल्म की अभी मोहनजोदड़ो की शूटिंग चल रही है, संजय लीला भंसाली उसके लिए बेजू बावरा के लिए आ ही रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब एक माहौल बन जाएगा और लोग यहाँ रहेंगे तो निश्चित तौर पर कलाकार पहला व्यक्ति होगा जिसको सीधा फायदा होगा, चाहे वो डांसर हो, सिंगर हो, या दूसरी कला का मालिक हो, उसको सीधा संपर्क में आने से फायदा हो। सरकार किस तरीके से इसमें अपनी भूमिका निभा रही है? आमतौर पे मध्य प्रदेश में बहुत लेट सिनेमा का उदय देखने को मिला है, कैसे आपने सरकार को कन्विंस किया और सरकार की क्या भूमिका है इस पूरे फेस्टिवल में? दरअसल सरकार को लोगों ने सही तरह से अप्रोच नहीं किया है। सिनेमा के माध्यम से लोगों ने क्या किया, भोपाल या इंदौर के आसपास फिल्म सिटी के नाम पर जगह ले ली है जी, कि हमें आप जगह दे दीजिए, हम फिल्म सिटी खोलेंगे। किसी ने 20 एकड़ ले ली, किसी ने 10 एकड़ ले ली। हमने सरकार को कहा हमें एक पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे चाहिए, ना मेरी कंपनी को चाहिए। ये प्रपोजल है, इसके आप भागीदार बनिए। मैं जिस कलाकार को लेके आता हूँ उस कलाकार को आप सीधा संपर्क करिए, और अगर आपके बजट में आता है तो उसको लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप दूसरी चॉइस बताइए, हम दूसरे को लाते हैं। उसका जो पेमेंट है आप दीजिए। जिन फिल्मों को मैं आपको बता रहा हूँ, उन फिल्मों को भी शांताराम जैसे ट्रस्ट वाले लोग झूठ तो बोलेंगे नहीं, चोरी चपाटी करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने लेजेंडरी फिगर है। तो हमने जो संबंध रखा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने सलाह दी और हमने जो उनसे उम्मीद की, तो वो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। कैश इसमें हमारा और सरकार का कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। 2-3 भूमिकाएं निर्धारित की गई। रहने खाने की व्यवस्था एमपी टूरिज्म करेगी, कलाकारों से लेन देन, सेट, लाइट वाले आपके मध्य प्रदेश के पैनल पर सब अप्रूव है, वो कल्चरल डिपार्टमेंट करेगा, पब्लिसिटी जनसंपर्क करेगी, सिनेमा से संबंधित जितना कुछ है वो प्रयास प्रोडक्शन करेगी। तो बिल्कुल, और अगर यही भूमिका इससे पहले होती तो आप निश्चित मानिए कि मध्य प्रदेश सरकार सिनेमा से कभी कोई गुरेज नहीं है। जबकि भोपाल में आप पढ़ते रहते होंगे कितने फंक्शन होते हैं, अमूल्य जीवन, ये क्योंकि हम कला से मध्य प्रदेश भरा पड़ा है। हमने अप्रोच गलत तरीके से की, लोगों ने जमीन लेके उनको प्लॉट कटवा के गोदाउन बनवा ली, या उस पर वो शादी की वो मैरिज गार्डन बनवा लिए। तो जरूर बैकफुट पे सरकार गई है। अब हम बल्कि एक और कदम आगे कर रहे हैं जो इससे भी बेहतर है। हमने मध्य प्रदेश सरकार को, शायद पिछले आपके इंटरव्यू में मैं ये बता भी चुका हूँ, हमने ये कहा है कि आप खजुराहो को एक फिल्म सेंटर बनाइए जिसमें बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी और अवधी, निवाड़ी, इस तरह की 5-6 भाषाओं की फिल्में बने जो 1 करोड़ के नीचे की हों, और उनका व्यापार, उनको रिलीज हम मध्य प्रदेश में करें, छत्तीसगढ़ में करें, और यहीं से हम वहां से प्रमोशन के लिए उनके लोगों को क्लाइंट ढूंढें। जो भी आदमी हो, किसी के पास अगर कोई बनियान बनाता है तो बनियान की हमें 10,000 की ऐड दे। कब वो कहीं कोई चप्पल बन रही तो देखिए ग्वालियर, रायपुर, आपका छतरपुर, आपका उसमें झांसी भी ले लीजिए, जबलपुर, हम क्यों नहीं कर सकते? मद्रास 5 भाषाओं की फिल्में बनाता है
और सबसे महंगा हिंदुस्तान में मद्रासी एक्टर हैं रजनीकांत जी, भले ही बाल ना हो, 35 करोड़ लेते हैं। अब लेकिन उन्होंने विश्वसनीयता जगाई अपने कलाकारों में। हमारी भी कोशिश यही है, हम क्या करते हैं, फिल्में बना के सीधे बॉम्बे ले जाते हैं। बॉम्बे मल्टीप्लेक्सेस की एक टिकट 200 रुपए की है। अब 200 रुपए में कोई मुझे देखना पसंद नहीं करेगा, बॉम्बे का आदमी शाहरुख या सलमान को देखना पसंद करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे उस 200 की जगह 25 रुपए टिकट रखें तो जाहिर सी बात है मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार वो देखेंगे, अगर मेरे काम में अच्छाई होगी, सच्चाई होगी तो आगे भी चर्चा होगी। यही मॉडल हमने उन्हें दिया है और वो उस बात के लिए एग्री कर गए। हमने कहा कोई जमीन मत दीजिए, आप टेक्निकल मदद करिए, आप सरकार 10 कैमरे ला दे, यही जो आपके आजकल डिजिटल कैमरा है, जो शूटिंग करे उसको डिस्काउंट पे दें, कुछ पैसे एडवांस ले लें, फिल्म जब बन जाए रिलीज हो तब आप पूरा पेमेंट लें उनसे, और आप टेक्निकल पूरा एडिटिंग और आप लाइट्स ये सारा सरकार मदद करे। अच्छा, इसमें अकेली फिल्म के लिए नहीं, कहीं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, तो वही इक्विपमेंट आप वहां लगा सकते हैं, तो ये इसके लिए वो एग्री कर गए। और हमने कहा एक सेटअप हम खजुराहो में डालें, इसको हम फिल्म हब के नाम से दें, और जो जहां से आए वो अपनी एक स्क्रिप्ट सबमिट करे, सरकार से क्या क्या चाहिए, कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, ये ट्रॉली चाहिए, ये सब वो दें, और इनका एक इनिशियल पेमेंट हो, बाकी रिलीज पर या इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट हो। तो ये एक हमारी अच्छी शुरुआत है, शायद अगले वर्ष से शुरू कर देंगे आने वाले दिनों में, मतलब बेहतर हालात निश्चित तौर पर। छतरपुर जिले के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं पूरे मध्य प्रदेश से और छतरपुर खास तौर से कि इस सिनेमा को अगर आगे बढ़ाना है, ये फेस्टिवल आपका है। मैं पूरी कोशिश करके 2.5 साल बाद इस फेस्टिवल को खजुराहो में लेके आया हूँ। आप यकीन जानिए, इस फेस्टिवल को लोग इंदौर में कराने के लिए बहुत उत्सुक थे, ग्वालियर में कराने के लिए, भोपाल में, लेकिन हम लड़ झगड़ के खजुराहो में लेके आए हैं और इसकी सफलता अब आपके हाथ में है। आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है, अगर आपको कुछ करना है तो आपको इस प्रोग्राम में भागीदारी लेकर इसको सफल बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, आप ज़रूर आएंगे। 25 से 28 तक हमारे मेहमान बन के इस प्रोत्साहन देकर हमें बढ़ावा देंगे। धन्यवाद। तो राजा बुंदेला जी की अपील आपने सुन ली। निश्चित तौर पर सिनेमा का विकास मध्य प्रदेश में अगर चाहिए या बुंदेलखंड में चाहिए तो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल को सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप भी 25 अप्रैल से इस फेस्टिवल में भागीदार बनने के लिए तैयार हो जाइए। इस खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।